मंजरी अपने घर की रसोई को लेकर बहुत सजग रहती थी। उसके लिए रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आधार थी। वह हर दिन रसोई की सफाई कर पूजा करती, गैस पर तिलक लगाती, अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करती, माँ हमारे घर की रसोई हमेशा अन्न से भरी रहे और घर में खुशहाली बनी रहे। हर सुबह मंजरी सबसे पहले घर में विराजे कृष्ण जी और गाय माता के लिए रोटी बनाती, भोग लगाकर गाय को रोटी देती, फिर पूरे परिवार के लिए ताज़ा नाश्ता बनाती। जब नाश्ता डाइनिंग टेबल पर परोसा जाता तो उसके पति कहते, अरे वाह मंजरी, आज तो तुमने नाश्ते में काफी कुछ बनाया है। ये पराठे भी बने हैं क्या? मंजरी हंसते हुए कहती, हाँ, और आप भी बैठ जाइए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पति मुस्कुराकर कहते, अगर मैं बैठ गया तो रसोई कौन साफ करेगा? तुम्हें तो हमेशा साफ सुथरा रसोई चाहिए ना? मंजरी मुस्कुराकर जवाब देती, अगर थोड़ी देर सफाई में हो जाए तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? पति गंभीर होकर बोलते, जानती हो ना, रसोई गंदी होगी तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। वही हमारे घर का आधार है। मंजरी की आदत थी साफ सुथरी रसोई, ताज़ा खाना। वह खुद भी इसका पालन करती और सबको भी प्रेरित करती। पड़ोस की स्थिति मंजरी के पड़ोस में कविता रहती थी। उसका घर बिल्कुल उल्टा था। उसकी सास गीता हर समय शिकायत करती रहती थी। एक दिन गीता सोफे पर बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। कविता, चाय मिली या नहीं? कब से इंतजार कर रही हूं। उसी समय रसोई से जलने की गंध आने लगी। गीता चौंकी, ये कैसी बदबू है? क्या कर रही है अंदर? रसोई में जाकर देखा, गैस पर चाय उबलकर गिर चुकी थी और स्लैब पर 2 दिन पुरानी सब्जी सड़ रही थी। तूने पूरी रसोई को बदबू से भर दिया। गीता नाराज होकर बोली। कविता घबरा कर बोली, माफ करिए माँ जी, ध्यान नहीं रहा। गीता डांटते हुए कहती, हमारे घर में बासी खाना नहीं चलता। रसोई गंदी होगी तो घर में बरकत कैसे आएगी? गीता खुद ही सफाई करती, बर्तन धोती और कचरा बाहर फेंक देती। कविता लज्जित खड़ी रहती। शाम को दोनों पड़ोसने पार्क में मिलती है। गीता कहती है, घर की समृद्धि रसोई से आती है। गंदी रसोई और बासी खाना घर की खुशहाली छीन लेता है। मंजरी सहमति जताती है, सही कहा, मैं भी ताज़ा खाना बनाकर सबको देती हूँ, तबीयत भी ठीक रहती है। नौकरानी को क्या समझ आता है। तभी गीता अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई थी। लड़की का नाम नंदिनी है, अमीर घर की है, बहुत सामान लाएगी, गृहस्थी का अनुभव कम होगा। मंजरी हंसकर कहती है, तो क्या हुआ, साथ में नौकरानी भी तो ला सकती है। गीता गंभीर होकर कहती है, घर चलाने वाली बहू चाहिए जो रसोई की पूजा करे, सफाई करे, ताज़ा खाना बनाकर खिलाए, तभी घर में सुख आता है। इधर मंजरी की बहू की तलाश चल ही रही थी कि उसका बेटा नीरज अपनी दोस्त प्रियंका से शादी करना चाहता था। प्रियंका पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। वह अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए घर का काम संभालने का अनुभव कम था। पर नीरज उससे प्रेम करता था और शादी पर अड़ गया। पापा, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, शादी उसी से करूँगा। मंजरी परेशान थी। लव मैरिज वाली लड़कियां घर नहीं संभालती। मैं तेरे लिए और अच्छा रिश्ता लाऊंगी। लेकिन नीरज हार नहीं मानता। आखिरकार परिवार ने मान लिया और धूमधाम से शादी हुई। प्रियंका की पहली रसोई की रस्म में उसने तरह तरह के पकवान बनाए। डाइनिंग टेबल खुशबू से भर गया। सबने खाना खाया और तारीफ की। मंजरी भी हैरान थी, इतना स्वादिष्ट खाना, तुम तो सोच से अलग निकली। प्रियंका हंसते हुए कहती, मुझे घर की सेवा करना पसंद है, रसोई साफ रखना मेरा शौक है। इधर गीता ने अपने बेटे के लिए नंदिनी से रिश्ता तय किया। नंदिनी की पहली रसोई की रस्म में उसने खाना बनाने के साथ साथ सफाई भी की। गीता खुश होकर कहती, बहू, तुम तो साथ साथ खाना भी बना रही हो और सफाई भी। मुझे तो आदत है कि तुरंत सब कर दूं, वरना बाद में काम बढ़ जाता है। तुम तो पूरी तरह गृहस्थी जानती हो। नंदिनी हर दिन ताज़ा खाना बनाती, सफाई करती और सबकी पसंद का ध्यान रखती। उसके स्वादिष्ट खाने के लिए ऑफिस वाले भी उसका टिफिन मंगवाते। शादी के बाद प्रियंका की नौकरी शुरू हुई। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, सफाई करना, ऑफिस जाना, सब संभालना उसके लिए कठिन था। एक दिन वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मंजरी ने टोका, रसोई की हालत देखी है, बर्तन पड़े हैं। प्रियंका झेप गई, माफ करिए माँ जी, समय की कमी हो गई। मंजरी गुस्से में बोली,
रसोई गंदी होगी तो घर में बरकत कैसे आएगी? प्रियंका परेशान थी। ऑफिस में एचआर से डांट खाई, समय पर नहीं आ सकती तो नौकरी छोड़ दो। वह रात में खाने की तैयारी करती ताकि सुबह लेट ना हो, पर इसका असर लंच पर पड़ा। यह सब्जी खट्टी क्यों लग रही है? नीरज ने पूछा। प्रियंका ने मजबूर। लेकिन अगले दिन मंजरी ने बदलाव किया। उसने देखा कि प्रियंका ऑफिस के साथ साथ कितना संघर्ष कर रही है। उसने स्वयं उसकी मदद करने का निश्चय किया। सुबह वह सब्जियां काट देती, आटा गूंथ देती और सफाई में साथ देती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वह मुस्कुराकर बोली। प्रियंका भावुक होकर कहती, माँ जी, मैं समझ नहीं पा रही थी। आप मेरी मदद कर रही हैं। आपने मेरी सोच बदल दी। अब प्रियंका न केवल ऑफिस और घर पर संतुलन बना सकी, बल्कि हर दिन ताज़ा और स्वादिष्ट खाना बना पाई। रसोई में बासी भोजन का नामो निशान खत्म हो गया। अब दोनों परिवारों में रसोई साफ, अन्नपूर्णा की पूजा और ताज़ा भोजन का नियम बन गया। नीरज और प्रियंका का घर खुशहाल रहा और गीता भी नंदिनी के साथ अपने घर को संवारती रही। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने यह समझ लिया कि घर चलाना सिर्फ परंपरा निभाना नहीं, बल्कि साथ मिलकर जिम्मेदारी उठाना है। रसोई सिर्फ काम की जगह नहीं, वह प्रेम, सम्मान, सहयोग और विश्वास का केंद्र है। यह कहानी दिखाती है कि परंपरा और आधुनिक जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन समझ, सहयोग और संवेदनशीलता से हर समस्या हल की जा सकती है। मंजरी और गीता जैसी माताएं और प्रियंका व नंदिनी जैसी बहुएं जब साथ आती हैं, तो घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि अपने आप बढ़ती है।